नहीं कर कितने रहे लोग जाने वाले लास्ट वो आज यहाँ पे नंबर्स दे दो, बताना मत नाम, लेकिन नंबर लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। हाँ, अप्रॉक्स नंबर्स कितने हैं। कि आपने कहीं ये भी बताया कि दैट जितेंद्र फ्रॉम पंचायत इज आल्सो बीइंग पार्ट ऑफ इट करके, वाज दैट ट्रू के फेक है कि क्या? हाँ, आप दोनों के कैरेक्टर को लेके एक थियरी ये कही जा रही है कि इस बार क्लैश होगा गुड्डू एंड गोलू के बीच में फिनाले में। कुछ बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सुलगांव, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अली, श्वेता एंड गुरमीत। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीजन 3 फाइनली आ रही है एंड द बज़ इज वेरी हाई। बट यू नो सीजन 2 जब खत्म हुआ था, बहुत हाई नोट पे खत्म हुआ था, सस्पेंस लेवल पे खत्म हुआ था, और फरहान ने एक जगह पे स्टेटमेंट भी दिया कि 4 साल से लोग सिर्फ मुझे एक ही चीज़ पूछते रहते हैं कि सीजन 3 कब आएगा। आई एम श्योर आप लोगों से भी ये इस मेंटल टॉर्चर से आप लोग भी गुजरे होंगे, किस तरह हैंडल किया? एक्चुअली हम लोग वी एंजॉयड। आई थिंक आई डोंट थिंक ये क्वेश्चंस डाई डाउन होने चाहिए, या ये हंगर और डिजायर जो है वो हमें फ्यूल ही करती है। ऑफ कोर्स वक्त थोड़ा ज़्यादा लग गया, उसमें से पेंडेमिक का हाथ रहा बहुत बड़ा कि 1-1.5 साल उसमें एक्स्ट्रा चला गया। अदरवाइज जनरली जो हमने देखा है, क्योंकि 1 और 2 सीजन के बीच में 2 साल का रहा था, आई थिंक वो फेयर टाइम होता फॉर इट टू कम आउट। बट थैंकफुली हमारी ऑडियंस बहुत पेशेंट रही है एंड देव गिवन अस दिस लव इन वट एवर फॉर्म, चाहे वो कमेंट्स में गालियों में हो या किसी भी तरीके से। तो प्लीज उसको बरकरार रखिएगा एंड वी होप यू रियली एंजॉय सीजन 3 एंड यू कीप द लव गोइंग। ओके, यू गाइस? इट्स जस्ट बीन ओवरवेलमिंग। मतलब देव केप्ट अस रेलेवेंट ऑल दीस इयर्स, क्योंकि जब नहीं बन रहा था देन फैंस ही थे जो जिनका प्यार हमें यू नो जस्ट कीप्स अस एटलीस्ट फीलिंग कि चलो देयर इज स्टिल एक्साइटमेंट। हम डिले हो गए हैं लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, सो इट्स गुड। इस शो को हमने बनाया है बट फैंस ने भी बनाया है, एंड द अनकंडीशनल लव, सपोर्ट, गालियां फ्रॉम देम इज फील्स एक्सीलेंट, बिकॉज ऐसे मैंने किसी शो या फिल्म या कैरेक्टर्स के लिए नहीं देखा है कि जहां जा रही हूँ तो वहां गोलू दी और इतने प्यार से बोला जाता है। दैट आई cherish that a lot, and not just friends and fans but also family members से पूछा जाता है कि मतलब अरे आपको तो पता होगा कि कब आ रहा है तो आप ही बता दो। बट आपने ये जो बात की, दैट्स व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। 6 साल पहले यू नो शुरुआत हुई थी इस शो की, उसके बाद आप लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन ये जो टैग है गुड्डू एंड गोलू का, वो जो रह गया आपके साथ, यू नो मैक्सिमम पीपल, आई एम श्योर रास्ते पे मैक्सिमम पीपल विल बी कॉलिंग यू एज गुड्डू भैया एंड यू एज गोलू। हाउ डू यू डील विद दैट? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रहा था श्वेता एंड अली को। भाई एक अपनापन है उसमें, वो एक्चुअली इट बिहेव्स वेरी डिफरेंटली। बाद वक्त ये होता है कि हम हमारे कैरेक्टर से जाने जाते हैं, एक एक्टर के लिए वो अच्छी भी चीज़ होती है, और it can also be very dangerously just that. In this case, it just behaves like a यार ये तू अपना है, और वो वाली बात हो जाती है, which actually has just no malice in it. It's beautiful. और वो एक call it a legacy or call it a whatever. उसके फिर आजू बाजू हम लोग जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, and that is totally separate. बट आते हैं लोग गुड्डू भैया बोल के आपके पास? हाँ बिल्कुल। यू रिएक्ट टू दैट? या आई मीन एकदम से अब तो एक वो हो गया है, ऑटोमेटिक रिएक्शन हो गया है। कोई बुलाएगा पीछे से गुड्डू भैया तो यू टर्न। हाँ यार एकदम से यूं होता है। बट सिर्फ उनके पास नहीं, जब भी कोई मेरे पास आता है और गोलू दी बोलता है, वो हाँ यार फॉर श्योर नहीं गुड्डू के बारे में पूछता है। दैट फील्स सो नाइस बिकॉज़ फॉर देम वी आर अ टीम। सो मतलब जो जहां पाया जाता है, तो वो जैसे फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है ना, आप हो बाकी सब कैसे हैं, तो फॉर श्योर लाइक 99.9% गुड्डू के बारे में पूछा जाता है। देयर आल्सो इफ यू नोटिस वी वर जस्ट डिस्कसिंग, देयर ऑल घरेलू नेम्स ना, पेट नेम्स हैं, ये असली नाम नहीं है। गुड्डू हो गया, गोलू हो गया, मुन्ना हो गया, स्वीटी, बबलू, ये सब ऐसे जो घर में नॉर्मली यूज किए जाते हैं काफी गृहस्थियों में। ऑफ कोर्स भी जब एक यू नो सीजन कोई भी पॉपुलर हो जाता है, तो उसके बाद ऑफ कोर्स एज ए डायरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ऐड हो जाता है। और जब इस तरह का शो होता है, बिकॉज मिर्ज़ापुर वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यू नो उसको एक वो जो चीज़ हुआ था, उसके बाद उसने एक टेम्पलेट सेट किया था, एवरीबडी ट्राई टू कॉपी इट, काफ़ी 99.9% वी फेल्ड टू डू दैट। बट आज आप रेलेवेंट हो, लेकिन जब भी राइटिंग करना है उसके बाद करना है, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? हाउ डू यू डू इट? थैंकफुली आई एम नॉट अलोन। बहुत बड़ी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, वेदर इट इज़
the team at Amazon, the team at Excel, the writers. तो उसी से स्ट्रेंथ आती है हम सब लोगों को. और जैसे आपने बोला, एक्चुअली जब हम लोगों ने मिर्ज़ापुर बनाया था तो हमने कोई टेम्पलेट नहीं था, तो इसलिए हमें भी वो याद रखना है कि टेम्पलेट है ही नहीं. तो हर बार जो भी कुछ कर रहे हैं हमें उसमें वही नयापन ढूंढना है या वही एनर्जी ढूंढनी है जिससे पहले सीजन का आगाज हुआ होगा. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टू, लाइक यू सेड, फॉर द फ्रेशनेस टू बी देयर, फॉर द इम्पैक्ट टू बी देयर, फॉर द जेन्युइननेस टू बी देयर. उसी की तलाश में रहते हैं, वही कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्लिक करे. एंड बहुत रोल इसका गोज टू जो मिर्ज़ापुर के साथ जो लोग जुड़े हैं. वी बीन लकी दैट ऑल ऑफ देम हैव हैड एन ओनरशिप ऑन द शो. कोई भी ऐसा नहीं शो में आया है जिसके लिए ये सिर्फ काम था कि करे और घर गए. दे हैव ऑल बीन अटैच्ड टू द शो एंड दे गिव इट देयर ऑल. तो चाहे हमारे एक्टर्स हों, अगर उनके पास भी स्क्रिप्ट जाती है तो वो लोग भी उसी ओनरशिप से उसको पढ़ते हैं या उस पर रिएक्ट करते हैं या अपना फीडबैक देते हैं या अपने चेंजेस करते हैं या सजेशंस देते हैं या दे कम विद देयर आइडियाज, क्योंकि सबके लिए ये शो बेशकीमती है. सो एंड वी डोंट वांट टू लेट दैट गो. Okay, but you have this, knack of finale episode में एक बहुत ही हाई शॉक वैल्यू पे छोड़ना. वो लोगों को एक शॉक दे ही देना कि भाई अब ये तो मर, एक पर्सन आउट, ये आउट, एंड देन तो यहाँ सीजन 3 में क्या शॉक वैल्यू होने वाला है? कुछ डबल के काफी लोग उड़ने वाले हैं. ये भी हो सकता है. बिल्कुल, सरप्राइजेस और ट्विस्ट एंड टर्न्स तो 100% होने चाहिए, क्योंकि वो शो का मजा है, वो शो का डीएनए है. और वही हम बहुत उम्मीद करते हैं कि डिस्पाइट सो मेनी थ्योरीज एंड सो मेनी गेसिंग गेम जो कि चल रहा है और शो तक चलेगा, आई रियली होप कि हम फिर भी उनसे भी आगे कुछ दे पाए ऑडियंस को जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. लोग जाने वाले लास्ट तक वो आज यहाँ पे नंबर्स दे दो, बताना मत नाम, लेकिन नंबर लिस्ट चेक करनी पड़ेगी. हाँ, अप्रॉक्स नंबर्स कितने? मतलब वो कालीन भैया ने बोला है कि जो आया है वो तो जाएगा भी. मर्जी इनकी होगी. मर्जी इनकी. बट आप लोगों ने 6 साल से जो शो में जुड़े हैं, तो एक एक्टर के हिसाब से जब इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है कि यार इसका कैरेक्टर अगर मैं करता या मैं करती तो कुछ अलग वे में होता, काश मुझे ये होता. अपना रोल तो पसंद ही आता है बट दूसरों का भी आता है. व्हिच वाज दैट कैरेक्टर फॉर यू गाइस? बबलू पंडित. या एक्चुअली इवन मुन्नाज, he played it beautifully. I would have played it differently. I'm sure he would have played mine. Because we're all very individual, like very individualistic people. Is that the right way to say it? Yeah, just we have our own identities. So it would be fun to see. Yeah, it would have been. Yours? कम कैरेक्टर्स है लेकिन नहीं, मुझे गोलू ही प्ले करना है, था, होगा. बट इफ अगर एक किसी कैरेक्टर की जर्नी पकड़ के चलूं तो आई थिंक दैट वुड बी गुड, बिकॉज अच्छा, we have female also. Yeah, male female. What? You want to change? नहीं मतलब अब रियलिस्टिकली पूछ रहे थे तो मैं तो एक मतलब पर क्योंकि गुड्डू जो था, एक वो जो इनोसेंस है, मतलब वो इतना प्यारा कैरेक्टर है जिसको अपने अंडों और दूध से मतलब है. और ठीक है, उसके साथ साथ पावर भी आ जाए, उसके साथ साथ आप साड़ियां भी खरीद लो मम्मी के लिए, तो उसका हार्ट तो बहुत अच्छा है. तो एंड देन हाउ सिचुएशंस एंड इवेंट्स हैपन एंड हाउ दैट जस्ट चेंजेस हिम, बट योर कोर रिमेन्स द सेम. तो आई थिंक दैट जर्नी ऑफ बल टू बुद्धि इज वेरी इंटरेस्टिंग. So did you guys also give audition जब दिया था ये इन्हीं कैरेक्टर्स के लिए दिया था कि कोई और? अली ने नहीं दिया था. नहीं दिया था, कोर्स दिया. सेम कैरेक्टर. मैंने सेम का दिया था एंड उसके बाद जो भी हुआ वो दूसरा या बट मैंने सेम का दिया था. I tested for not for any other character. No. कई बार ऐसे होता है. गोलू एंड या थैंकफुली गॉट गोलू. ओके. एक आपकी न्यूज़ आई थी, आपने कहीं ये भी बताया कि दैट जितेंद्र फ्रॉम पंचायत इज आल्सो बीइंग पार्ट ऑफ इट करके. वाज दैट ट्रू के फेक है कि क्या? हाँ, जीतू सचिव जी, हमने नहीं बताना था और हमने कुछ बोल दिया था. हाँ. वो जो क्लू का अच्छी एक्टिंग कर रहा था अभी. हाँ, क्लू की बात जो है वो पंचायत. व्हाट इज दिस? आर यू गाइस ट्राइंग टू मेक Amazon Prime यूनिवर्स के क्या? फैमिली मैन का मैंने सुना था there was going to be a. अच्छा, फैमिली मैन यहाँ आएगा बट नॉट सचिव जी. Not. I'm going to go to Family Man to save Samantha because I love her.
ऑल्सो थियरीज की आपने बात की, तो बहुत सारे थियरीज चल रहे हैं और आप दोनों के कैरेक्टर को लेके एक थियरी ये कही जा रही है कि इस बार क्लैश होगा गुड्डू एंड गोलू के बीच में फिनाले में, तो इसमें क्या कुछ ऐसा हो सकता है? आइडियोलॉजी तो फिलहाल दोनों की अलग है। गुड, आई मीन या कुछ बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत, पर हाँ, बिकॉज समटाइम्स या इट इज अ गुड थ्योरी एक्चुअली। गुरमीत, जब आपने शुरुआत की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आपने बहुत प्यारी प्यारी फिल्मों में काम किया, राम जी लंदन वाले, जोधा अकबर, एंड देन यू स्टार्टेड विद अगेन एक वर्की कॉमेडी आल्सो, वो आपने एज ए डायरेक्टर भी बनाई थी। और ये जो वॉयलेंट स्ट्रीक जो आपने यहाँ पे दिखाया था, तो ये कहाँ छुपा के रखा था इतने टाइम? नहीं, बट डॉन पे भी काम किया था जी, of course. डॉन में बहुत एक्शन था, जोधा अकबर में बहुत एक्शन था। तो ऑफ कोर्स, आई मीन अगेन आई थिंक द जो वर्ल्ड और इसकी जो एक रॉनेस है वो पुनीत कृष्णा और उनके भाई विनीत कृष्णा है, उनसे आई है। अभी ऑफ कोर्स आई आल्सो यूपी रहे हैं, नोएडा, दिल्ली बेल्ट, सो हमने वो जो लैंग्वेज है, वो लोग हैं, वो तो देखे हैं, एंड फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, तो वी हैव सीन दैट कल्चर। ये जो क्रेजीनेस ऑफ आप चाहे वायलेंस कह लो, चाहे क्वर्क ऑफ कैरेक्टर्स दे लो, ये तो काफ़ी कुछ राइटिंग से ही शुरू हुआ था, एटलीस्ट सीजन 1 में। फिर अभी मिर्ज़ापुर जस्ट बिकेम सो मच अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, देन द माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग in those ways, you start seeing people in those ways, you start thinking of new ideas that go in that world. बाकी आई थिंक शायद क्योंकि इंस्टिंक्टिवली इतने अग्रेसिव नेचर नहीं है मेरा, तो शायद इतना अग्रेसिव मटेरियल को देखना ऑब्जेक्टिव हो जाता है, और शायद वो बैलेंस रियली हेल्प करता है, दैट इवन दो द मटेरियल इज सो हार्ड, maybe there is a softer way of looking at it. I don't know if that helps at all, and maybe that gives it a balance. और कभी ये सोचा नहीं था कि this is where you know what would stick at the first thing. जैसे आपने बोला कि comedies की है, but none of them have actually turned out to be a success commercially in that sense. So I mean, there's a lot of humor in Mirzapur also, which we constantly use, but this right balance, I think, somehow worked, and we've all enjoyed it. I think the drama in the show is what really entices me. कि जो वो relationships है, बाप बेटे, बाप बेटियों का, या जो jealousy है, the love है, the desire है, I think उसी का core वही है, बाकी तो I think it's all dressing. तो आपने डॉन की बात की, जस्ट एक रैंडमली, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस वर्किंग विद शाहरुख एज डॉन? दैट फर्स्ट पार्ट द बेस्ट था। It was crazy, and this now, I mean, it's been 19 years of my association with Excel Entertainment, so it's been a long journey with them, and I think probably 13-14 projects and films that would have happened with them. So it's amazing where time flies, and always indebted to Farhan and Ritesh for being, such good role models for us to then to learn from, and now, to collaborate with, and the amount of freedom that they give us to just be part of their system, to work. They take care of our tantrums. They make sure we are able to do things like Mirzapur, and to be so supportive, and to just enjoy our journey also. So I think, again, it was right place at the right time just to be in a place like Dawn. And Dawn, the people that worked on it, I think 6 or 7 of us are all directors now. So it was an amazing group. I think that was good energy to be part of. Did you guys visit the main city मिर्ज़ापुर कभी? वहाँ पे आप गए थे? तो उसके शूट किया है। हाँ, शूट किया, लेकिन बाद में अलग से जब शूटिंग के बाद, जब एपिसोड्स हो गए, उसके बाद जब गए थे, वहाँ के लोकल लोगों का क्या रिएक्शंस था? वो तो पूरा एक बेल्ट ही है जो दिखाया है इसमें, फिक्शनल शो है, इट्स नॉट लाइक इट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम दैट एरिया। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि फैंस तो पूरे नॉर्थ में हैं, वो जहाँ जाते हैं हम लोग, मैं बनारस जब जाता हूँ वहाँ के सारे, क्योंकि वहाँ शूट बहुत किया है वहाँ की हवेलियों में, सो जब शूट कर रहे होते थे तो जनता भर जाती थी। सो दैट इज वन कनेक्शन आई थिंक द जनता देयर हैज, द फैंस वाला। या इट्स बीन रियली नाइस। मैं तो कल ही बनारस में थी, तो वहाँ पे भी मंदिर में भी सब यही पूछ रहे थे कि गुल्लू दीदी आप आ गई, अब गुड्डू भैया कब आएंगे। तो फैंस वांट टू मीट, फैंस वांट टू सी, एंड मोर देन एनीथिंग मैं अभी एक्चुअली ऐसे स्टिल बैठी हूँ, बट मेरे दिमाग में मैं बहुत डांस कर रही हूँ। सो दैट इज व्हाट द लव एंड द फॉन्डनेस जो फैंस की होती है, तो वो महसूस होती है, वो जो एनर्जी होती है कि आप जहाँ भी जा रहे हो आप उनके लिए गुड्डू और गोलू हो।
सो बढ़िया लगता है. So Ali, your next is with Mani sir and Kamal sir. Again, big movie. कितने excited? दो बड़ी फिल्में, एक साइड राजकुमार संतोषी, आमिर, सनी, and this one also out here. Yeah. कुछ बताइए कितने excited for those? Very excited, yeah. We've completed some work on both films. अभी थोड़ा सा break ले रहा हूँ मैं, and then we'll resume, I think, August onwards. ये बहुत humble है. Actually वही सोच. ये हमारी प्रॉब्लम भी रहती है जब ये इनफैक्ट when he had gone to the Oscars also, तो मतलब मुझे लगता था कि अरे बताओ तो कुछ. And then Cheeta and I, all of us friends, we say that यार ऐसा ही रहना कि no matter जिससे भी मिलो या जितना भी आप काम कर लो, to be this humble and just killing it with everything that you do. No, I mean I just don't, you know. Yes, I've been told इसका थोड़ा ढिंडोरा पीटना चाहिए मुझे. नहीं करना चाहिए पर मतलब दो लेजेंड्स साथ में आ रहे हैं उसके I'm just इतने excited. सालों बाद. मतलब मणि सर के लिए तो I'll walk one frame and I'll be happy. So yeah, very excited. Lovely to work with. Okay. क्या हो रहा है next आप बताओ. अभी तो सिर्फ 5 जुलाई से आगे देखने की एकदम क्षमता ही नहीं है कि so overwhelmed that 5th July is arriving, क्योंकि लिटरली वो वाले बच्चों वाली फीलिंग आ रही है जो लीप ईयर में जिनके 4 साल में एक बार बर्थडे आता है. तो अभी बर्थडे का इंतजार है, तो ये बर्थडे पार्टी करके फिर आगे का सोचेंगे. तो आज यहाँ पे आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट सीजन भी 4 साल के बाद आएगा कि थोड़ा जल्दी आ जाएगा? वो ग्रुप ने प्रॉमिस किया है कि ऐसा नहीं होगा. कितना जल्दी आएगा? जल्दी आएगा, जल्दी. 1 साल 2 साल ये तो बोल सकते हैं. अभी वर्क इज ऑलरेडी अंडरवे एंड आई थिंक अगेन बेस्ट एंडेवर्स टू पुट इट आउट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज हमारी तो जिंदगी यही है. ऑफ कोर्स. सो वी डू नॉट वांट टू डिले इट इवन बाय अ डे. ये हमारा दैट्स द कमिटमेंट टू एवरीबॉडी आउट देयर कि यू नो वी विल वांट टू ब्रिंग इट टू यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड द अर्लीस्ट, बट विद क्वालिटी ऑफ कोर्स. लाइक दम बिरयानी अगर खानी है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. Of course. Thank you so much and wishing you guys all the best for all your future ventures. Thank you so much. Radio Nasha.